आज आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ चेक। चेक क्या होता है? चेक पहले भी आपको बताया था। चेक क्या होता है? जो आप बैंक में सबमिट करके पैसे निकालते हो उसको क्या बोलते हैं? चेक बोलते हैं। ये चेक जो होता है सेल्फ भी होता है और पे भी होता है। पे उसके आगे लिखा जाता है, उस व्यक्ति का नाम लिखा होता है जिसको आप पैसे दे रहे हो। और सेल्फ क्या होता है? जब आप खुद पैसे निकाल रहे हो, आप उसमें सेल्फ का यूज़ करते हो। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए आपको चेक किया जाता है। जो आपका चेक होता है वो इस चेक जो होता है वो पैसे निकालने के हेतु आप जो खाता धारक होता है उसको एक चेक बुक दी जाती है। और उस चेक बुक को प्राप्त करने के लिए जो खातेदार होता है उसको वो आवेदन किया जाता है। और उसको चेक जो होता है उसके वो पैसे निकालने का वर्क करता है, सेल्फ में अपने आप, और पे में दूसरे व्यक्ति को, आप जिसको पे कर रहे हो उस व्यक्ति के सामने पे लिखा जाता है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ चेक। जो टाइप्स ऑफ चेक होते हैं ये 5 टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। और फिर इनके अंदर जो होती है और इनके अंदर भी पार्ट्स होते हैं। तो जो आपका फर्स्ट चेक होता है वो होता है वाहक चेक। वाहक चेक क्या होता है? ये इस प्रकार के चेक में वाहक शब्द लिखा रहता है। इस चेक का भुगतान तुरंत कर दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति इस चेक को बैंक में ले जाकर रुपए प्राप्त कर सकता है, परंतु जो वाहक व्यक्ति को किसी बैंक में चेक लाना पड़ता है जिस बैंक के नाम का चेक काटा जाता है। बैंक केवल वाहक उस व्यक्ति से चेक की पीठ पर हस्ताक्षर करवा लेता है और चेक में जितनी राशि लिखी रहती है उतनी ही राशि का भुगतान कर देता है। इस चेक का सबसे बड़ा दोष यह है कि खो जाने पर या चोरी हो जाने पर रुपए बैंक से निकालने की संभावना प्रबल हो जाती है। अतः ऐसी चेक के खो जाने से अथवा चोरी होने पर इसकी सूचना यथाशीघ्र बैंक को दे देनी चाहिए, ताकि बैंक उस चेक का भुगतान नहीं करे। और चेक देने के लिए भी यदि बैंक उस चेक का भुगतान कर देता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी बैंक की होती है। जो आपका वाहक चेक होता है आप उस पर आप अमाउंट सिग्नेचर कर देते हो और अमाउंट निकालने जितने भी अमाउंट आप उसमें फिल करते हो वाहक चेक में उतने ही निकाले जाते हैं। इसका एक कारण ये भी है वाहक का कि आपका चेक पे सिग्नेचर हो जाते हैं और अदरवाइज़ वो खो जाता है, तो उसमें क्या होता है आपके पैसे निकलने की संभावना बढ़ जाती है। वो इसलिए बढ़ जाती है या तो चोरी हो जाता है या खो जाने पे जो वाहक चेक है उससे कोई भी पैसे निकाल सकता है। तो यदि आपके चेक खो जाता है तो उसमें आपको क्या करना है, आप बैंक में जाके थ्रू उसके एकदम रिपोर्ट करनी चाहिए। उनको बता देना चाहिए कि आपका चेक कहीं मिसिंग हो गया है। अदरवाइज़ आप ऐसा नहीं बताते हैं तो आपके अकाउंट से पैसे निकालने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। अदरवाइज़ आप ये भी देखते होंगे कि यदि आपने बैंक में बताया हुआ है उसके बाद भी आपका क्या होता है पैसे निकल जाते हैं और उसकी सारी जिम्मेदारी फिर बैंक की होती है, क्योंकि उसे आप इन्फॉर्मेशन दे चुके हो और बट उसके बाद भी वो पैसे निकाल रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी सारी बैंक की होती है। तो वाहक चेक के गुण भी बहुत होते हैं और दोष भी बहुत होते हैं। इसलिए इसका क्या होता है, इसमें जितनी आप राशि लिख भी सकते हो कि आपको इतनी राशि चाहिए। देन नेक्स्ट आता है आदेशित चेक। इस प्रकार के चेक में वाहक शब्द को काटकर ऑर्डर लिखा जाता है और ऑर्डर शब्द लिखे होने से बैंक का उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह उस व्यक्ति को चेक का भुगतान करे जिसका नाम पर लिखा गया है। इस प्रकार का चेक अधिक सुरक्षित होता है क्योंकि बैंक उस व्यक्ति का हस्ताक्षर प्रमाणित होने के बाद ही चेक का भुगतान करता है। यदि किन्हीं कारणों से चेक प्राप्त करने वाला व्यक्ति चेक के भुगतान हेतु स्वयं खुद बैंक नहीं जा सकता तो वह किसी दूसरे व्यक्ति का नाम चेक की पीठ पर लिखकर उसके हस्ताक्षर को अभिकृत कर उसके नीचे वहाँ अपने हस्ताक्षर कर देता है। ऐसी स्थिति में बैंक उस व्यक्ति को रुपए दे देता है जिसके चेक को पीठ पर लिखा जाता है।
अदरवाइज क्या होता है, जो आपका आदेशित चेक होता है, ऑर्डर चेक, इसमें क्या होता है, जैसे वाहक चेक होता है उसको काट कर वहाँ पर ऑर्डर लिखा जाता है, और उसका और जो लिखा जाता है ऑर्डर शब्द जो लिखा जाता है उसका बैंक का उत्तरदायित्व होता है कि जिस व्यक्ति का चेक का भुगतान हो रहा हो उसका नाम उसकी बैक साइड में लिखा जाता है। इसलिए जो आपका आदेशित चेक होता है, ऑर्डर चेक, वो सुरक्षित रहता है, क्योंकि इसमें जब बंदा पैसे का भुगतान करता है और जो खातेदार होता है उसके जो बैक साइड में वो सिग्नेचर किए होते हैं वो उससे मैचिंग करता है। अदरवाइज मैचिंग नहीं हो पाता तो वो मनी नहीं देता। यदि दूसरा व्यक्ति बाई चांस कोई व्यक्ति खातेदार नहीं बैंक अकाउंट में पहुंच पाता तो दूसरे व्यक्ति को जो पैसे निकालने के लिए जो चेक देता है वो क्या करता है, उस दूसरे व्यक्ति के हस्ताक्षर करवा लेता है, देन उसके नीचे अपने हस्ताक्षर कर देता है। जिससे क्या होता है, जब वो बैंक में जाता है तो उसमें वो देखता है कि जो व्यक्ति आया हुआ है उसके हस्ताक्षर सेम है। जब सेम हो जाते हैं तो बैंक उसका भुगतान कर देता है। वो इसलिए कर देता है क्योंकि उनका जो बैंक से जो हस्ताक्षर होता है उसके अकॉर्डिंग मैचिंग किया होता है। इससे फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती उसकी। तो वहाँ चेक से ज़्यादा आपका आदेशित चेक जो होता है वो सुरक्षित माना जाता है। थर्ड है आपका रेखांकित चेक। रेखांकित चेक, यह चेक सर्वाधिक सुरक्षित रहता है क्योंकि इस चेक का नकद भुगतान न करके चेक में लिखी गई जो राशि है उस व्यक्ति के खाते में जमा कर दी जाती है जिसके नाम का यह चेक काटा गया है। चेक के बाएं भाग में ऊपर की ओर दो समांतर तिरछी रेखाएं खींच दी जाती हैं। इसे चेक का रेखांकन कहते हैं। इस चेक के खो जाने पर धन हानि का नुकसान नहीं उठाना पड़ता है क्योंकि इसका लाभ गलत व्यक्ति नहीं उठा सकते। जो रेखांकित चेक होता है वो वाहक चेक और ऑर्डर चेक से ज़्यादा सुरक्षित होता है क्योंकि क्रोसिड जो चेक होता है आपका वो क्या करता है, वो इसमें जो आप चेक किसी को दे रहे हो वो बैंक उसका ट्रांसफ़र कर देता है, मनी ट्रांसफ़र कर देता है, वो उसी खातेदार के खाते में पैसे पहुंच जाते हैं। तो ये सबसे सुरक्षित माना जाता है। यदि जो जिसके नाम से काटा गया जिसके नाम से चेक काटा जाता है उसमें क्या करते हैं, बाईं ओर भाग की ऊपर की ओर दो तिरछी रेखाएं खींच दी जाती है। इसको क्या कहते हैं, इसको क्रोसिड चेक कहते हैं। और इसके खो जाने पर आपको आपकी मनी जो आपका धन होता है उसका कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि यह जो प्रॉफिट होता है वो गलत व्यक्तियों के हाथ जो आता है तो वो उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। देन इसमें भी रेखांकित जो क्रोसिड चेक में भी दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है सरल रेखांक, सिंपल क्रॉसिंग। जो ये क्या होते हैं, जो ये सिंपल क्रॉसिंग होती है, इस चेक पर केवल दो तिरछी समांतर रेखाएं खींचने के बाद जो इसके एवं उसके बीच में इनके बीच में CO लिखने पर मात्र से ही चेक सरल रेखांकन वाला हो जाता है। ऐसे चेक को किसी भी बैंक में जमा करवाया जा सकता है। चेक का जो धन प्राप्त करता है वो स्वयं खाते में किसी अन्य व्यक्ति के खाते में जमा करा सकता है। जो आपका सिंपल क्रॉसिंग होता है उसमें दो तिरछी से समांतर आप रेखाएं खींच लेते हो और उसके बीच में CO लिख देते हो। जो क्या होता है, आपका सरल रेखांकन जो आपका सिंपल क्रॉसिंग चेक हो जाता है। और जो ऐसे चेक को आप किसी भी बैंक में आप जमा भी करवा सकते हो और वहाँ से धन आप प्राप्त स्वयं ही कर सकते हो। अन्य व्यक्ति इस खाते में इसको जमा भी, अन्य जो व्यक्ति होता है वो भी इसे खाते में जमा कर सकता है। देन नेक्स्ट आता है आपका विशेष रेखांकन, स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग चेक जो सुरक्षा को दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होता है। यह सभी प्रकार के चेकों से सर्वाधिक सुरक्षित रहता है। विशेषकर रेखांक चेक में निम्न प्रकार का होता है। यदि समांतर रेखाओं के बीच हस्तांतरित या केवल प्राप्तकर्ता के खाते में लिख दिया जाए तो केवल प्राप्तकर्ता खाते में ही जमा कराया जा सकता है। जिसका नाम इस चेक पर लिखा हुआ है उन्हें खाते में चेक नहीं जमा करवाया जा सकता।
जिसका नाम इस चेक पर लिखा हुआ है वो अन्य खाते में इस चेक को जमा नहीं करवा सकता। देन नेक्स्ट, यदि कोई समांतर रेखाओं के बीच किसी बैंक का नाम लिखा जाए तो चेक केवल उसी बैंक में जमा करवाया जा सकता है जिस बैंक का उस पर नाम लिखा होगा। नहीं, बैंक में इसका भुगतान नहीं, अन्य जो बैंक होंगे वो इसमें का भुगतान नहीं करेंगे, परंतु ऐसे चेक का दूसरे व्यक्ति का नाम हस्तांतरण किया जा सकता है। यदि कोई समांतर रेखाओं के बीच की हस्तांतरण या अकाउंट पे ओनली के साथ ही किसी बैंक का नाम लिख दिया जाए तो चेक केवल प्राप्तकर्ता के खाते में ही उसी बैंक से जमा किया जा सकता है। ऐसे में चेक का भुगतान न तो किसी व्यक्ति के नाम अथवा न दूसरे बैंक में हो सकता है, इसलिए जो चेक अधिक सुरक्षित रहते हैं। जो आपका स्पेशल क्रॉसिंग चेक होता है वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है और सेफ्टी वाला भी होता है, क्योंकि इसमें कुछ रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप चेक जमा कर सकते हो। उस चेक पर समांतर जो रेखाएं होती हैं उनके बीच जो जो बैंक नाम लिखा होता है आप उसी में ही बैंक में सबमिट कर सकते हो, अदरवाइज और बैंक में आप सबमिट नहीं कर सकते। इसलिए टाइप्स ऑफ चेक के ये 3 टाइप्स हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आपको टाइप्स बताए जाएंगे।